हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टीबी रविशंकर के मुताबिक इंडिया शुरू करने जा रहा है सीबीडीसी पायलट की टेस्टिंग। टेरा के लूना फाउंडेशन ने की एवेक्स टोकन में $200 मिलियन की खरीद की घोषणा। क्रिप्टो करेंसी ने देखी गिरावट, बिटकॉइन फिसला $43,000 से नीचे। रशिया के पीएम ने कहा रूसी लोगों के पास है $130 बिलियन की क्रिप्टो होल्डिंग। ईयू ने 5th सैंक्शन को किया रिलीज, रशिया के लिए हाई वैल्यू क्रिप्टो सर्विसेज पर लगाया प्रतिबंध। $350 मिलियन की फंडिंग के बाद नियर टोकन 20% बढ़ा, स्टेबल कॉइन लॉन्च पर हुई चर्चा। मेटावर्स नेटवर्क बनाने के लिए इम्प्रोबेबल ने जुटाए $150 मिलियन। KGF 2 से रॉकी भाई का अवतार बना भारत में सबसे तेजी से बिकने वाला NFT टोकन। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने 8 अप्रैल को पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट्स के टेस्ट और संचालन के साथ शुरुआत करने की स्थिति में है। शंकर ने कहा कि आरबीआई शायद सबसे पहले एक पायलट के साथ शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद एक से दूसरे की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि होलसेल सेगमेंट इसमें पहला ऐसा होगा जिसे पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऐसे में रेगुलेटर ये चाहते हैं कि वो सीबीडीसी को इस तरह से पेश करे जो नॉन डिसरप्टिव हो। टेरा ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने वाले लूना फाउंडेशन गार्ड और टेराफॉर्म लैब्स ने घोषणा की कि उन्होंने एवलांचे फाउंडेशन से $200 मिलियन मूल्य के एवलांचे के एवेक्स टोकन एक्वायर किए हैं। बता दें कि एलएफजी ने अपने यूएसटी स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करके एवलांचे फाउंडेशन से $100 मिलियन के एवेक्स टोकन खरीदे हैं। इसके अलावा टेराफॉर्म लैब्स ने स्ट्रैटेजिकली अलाइन इकोसिस्टम इंसेंटिव्स को संरेखित करने के खातिर एवेक्स टोकन के स्वैप के लिए $100 मिलियन के लूना को एग्जीक्यूट किया है। वही 2 सौदों के बाद एवलांचे फाउंडेशन के पास अब $100 मिलियन के यूएसटी और $100 मिलियन मूल्य का लूना है। इस तरह से एलएफजी टेरा के पास यूएसटी स्टेबल कॉइन का समर्थन करने के लिए अपने ट्रेजरी रिजर्व में $1.6 बिलियन के बिटकॉइन के साथ क्रिप्टो खरीद रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में मंदी की बढ़ती चिंताओं के बीच ट्रेडिंग में गिरावट देखने मिली। इस तरह से देर शाम क्रिप्टो करेंसीज को नीचे फिसलते हुए देखा गया। टेक हेवी नैस्डैक के साथ अमेरिकी शेयरों में 1% की गिरावट आई, जबकि S&P 500 इंडेक्स को 0.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ देखा गया। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1% की गिरावट के साथ लगभग $42,900 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान थोड़े बदलाव के साथ $3,200 के करीब ट्रेड करते देखा गया। वही दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स टेरा फाउंडेशन द्वारा अपने स्टेबल कॉइन रिजर्व्स में टोकन जोड़ने की घोषणा के बाद एवलांचे के नेटिव कॉइन एवेक्स में 2% से ज्यादा की बढ़त देखने मिली। रशियन प्राइम मिनिस्टर ने रशियन गवर्नमेंट की एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हुए यह भी कहा कि रूस के लोगों की क्रिप्टो होल्डिंग्स अप्रोक्सीमेटली रूस की $140 बिलियन की गोल्ड होल्डिंग्स के ऑलमोस्ट बराबर है। रूस की सोने की होल्डिंग देश के केंद्रीय बैंक के ओवरऑल रिजर्व्स का लगभग 20% है। रूसी सरकार के नवीनतम आंकड़े बैंक ऑफ रशिया द्वारा पिछले साल स्थानीय क्रिप्टो होल्डिंग्स के आकार का आकलन करने की योजना की घोषणा के महीनों बाद आया है। क्रिप्टो के रूसियों की बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद रूसी सरकार बढ़ते क्रिप्टो करेंसी बाजार को विनियमित करने के लिए नियमों को अपनाने में धीमी रही है, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर एक मत नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए अभी भी रशिया के पास क्रिप्टो को लेकर प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए और कदम उठाने की तैयारी कर दी है। इस खबर की घोषणा आज की गई। ईयू ने रशिया को हाई वैल्यू क्रिप्टो एसेट सर्विसेज प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि लिया गया यह फैसला ईयू द्वारा रशिया के खिलाफ 5वें पैकेज का हिस्सा है। इस तरह से ईयू का यह नया क्रिप्टो रिलेटेड प्रोहिबिशन पोटेंशियल लूपहोल्स को बंद करने में मदद करेगा। इस पैकेज के दूसरे फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस में 4 रूसी बैंकों पर फुल ट्रांजैक्शन बैन और एसेट फ्रीज शामिल है, जो अब मार्केट से पूरी तरह से कट गए हैं।
नियर प्रोटोकॉल द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में $350 मिलियन की फंडिंग रेज करने के कारण नियर टोकन में ओवर 20% की बढ़ोतरी हुई है। नियर इकोसिस्टम के डिसेंट्रलाइजेशन में तेजी लाने के लिए हेज फंड टाइगर ग्लोबल द्वारा फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व कर्मचारी अलेक्जेंडर स्किडानोव और डेवलपर इलिया पोलोसुकिन द्वारा बनाया गया नियर प्रोटोकॉल एक स्मार्ट अनुबंध सक्षम ब्लॉकचेन है, जिसे होस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यानी डीएप्स को होस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। डबल डिजिट एनुअल परसेंटेज यील्ड एपीवाई की पेशकश करने वाले एक स्टेबल कॉइन के इंपेंडिंग प्रोटोकॉल को लॉन्च करने की वजह से क्रिप्टो करेंसी में निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ा है। ब्रिटिश कंपनी इम्प्रॉबेबल, जो वर्चुअल एक्सपीरियंस के लिए टूल्स बनाने पर केंद्रित है, उसने $150 मिलियन के फंड को जुटाया है। एंडरसन होरोविट्स और सॉफ्टबैंक विजन फंड 2 ने मिराना डिजिटल करेंसी ग्रुप, CNT, SIG और इथेरियल वेंचर्स के एडिशनल पार्टिसिपेशन के साथ फंडिंग राउंड को लीड किया है। इस तरह से इम्प्रॉबेबल का एम कंपनियों को अपने खुद के वेब 3 बिजनेसेस और अपने प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल एक्सपीरियंस को बनाने देना है। यश स्टारर KGF चैप्टर 2 ने 14 अप्रैल को सिनेमा घरों में दस्तक देने से पहले ही NFT की दुनिया में अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। मेटावर्स की दुनिया में फैंस के लिए KGF वर्स को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही मेकर्स द्वारा लॉन्च किए गए रॉकी भाई के नए अवतार अब इंडिया में सबसे तेजी से बिकने वाले 1000 NFT टोकन बन गए हैं। KGF वर्स एक डिजिटल अवतार आधारित यूनिवर्स है जो यश के फैंस को समर्पित है। KGF चैप्टर 2 पहली फिल्म नहीं है जिसका मेटावर्स वर्जन है। इससे पहले प्रभास स्टारर राधे श्याम और अजय देवगन की रुद्र के अलावा कई दूसरे प्रोजेक्ट्स भी मेटावर्स वर्जन में देखे जा चुके हैं। प्रशांत नील द्वारा रिटर्न एंड डायरेक्टेड फिल्म को कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसे 5 भाषाओं में रिलीज किया जाना है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसलकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।